इनके जब बेटे आए, उन्होंने 1850 में कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा बल्कि पंजाब में और लाहौर की तारीख में पहली मर्तबा इस हवेली से जुलजना के जो जुलूस हैं वो बरामद करने का आगाज़ किया। नाज़रीन, यही नुक्ता आगाज़ था जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और 1850 से सिलसिला ये जो शुरू हुआ था इस पॉइंट से हुआ और वो आज तक जारी है। आज भी ये अहले तशरीक़ कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इमाम बारगाह है और आपको पता है 9-10 मुहर्रम में यहाँ से जुलजना के जो जुलूस हैं वो बरामद होते हैं और फिर करबला गामशाह जाकर उसका इख्तिताम होता है। एक हिस्सा जो सेपरेट हुआ उसे हम निसार हवेली कहने लगे, जो इस हवेली के बिल्कुल साथ वाला ही हिस्सा है। पहले वो इसी का हिस्सा था लेकिन अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके 2 हिस्से बना दिए गए हैं और वो तब से जो है एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर काउंट हो रही है, लेकिन इन दोनों को मुश्तरका तौर पर पहले मुबारक हवेली ही कहा जाता था। जो पूरा नाम बताया जाता है वो है नवाब अली रज़ा कज़लबाश बताया जाता है हिस्ट्री के अंदर। अगर हम कज़लबाश की बात करें तो बेसिकली ये तुर्कमानी जो अहले तशरीक़ कम्युनिटी है ये उनमें से थे और इनका जो अगर हम रीजन पूछें कि ये कहाँ से हिंदुस्तान में आए और उसके बाद ये फैले पूरी दुनिया में। रंजीत सिंह, अब वो अपने हाथ में वो हीरा पकड़ता है और काफ़ी बड़े साइज़ का वो हीरा था। रंजीत सिंह ने वहाँ पर एक उससे इस्तफसार किया और पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या है। और नाज़रीन, उस मौके के ऊपर शाह शुजान ने जो डायलॉग बोला, कुछ डायलॉग शायद अमर होने के लिए ही बोले जाते हैं और वो डायलॉग आज तक सच साबित हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और एक मरतबा फिर आपका मेज़बान साद ज़ाहिद एक नई जगह के साथ उसकी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले नाज़रीन, जिस हवेली की हम बात करने लगे हैं उसका मैं नाम आपके सामने रखता हूँ। इस हवेली का नाम मुबारक हवेली है और मुबारक हवेली की सबसे पहले अगर मैं आपको लोकेशन बताऊँ तो अंदरून लाहौर में ये वाक़ है और इस तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे आसान रास्ता है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने करना ये है कि किसी लाहौर के गेट से एंटर नहीं होना, आपने जाना है मोची गेट पे और मोची गेट से एक रास्ता आपको सीधा अंदर गली में लेके जाएगा और सामने आपको एक बहुत ही हिस्टोरिकल मस्जिद नज़र आएगी जिसका नाम मस्जिद साले कम्बो है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक ऊपर आ रहा होगा, उसको भी देख सकते हैं। ये मस्जिद थोड़ी सी क्रॉस करके आपने आगे जाना है। आगे जाते हैं तो एक चौक आएगा और वहाँ पर वी शेप 2 गलियाँ आगे जा रही होंगी, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। आपने लेफ़्ट साइड वाली गली को सिलेक्ट करना है, उसमें थोड़ा सा आगे जाना है और जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे ही वाइट कलर की एक बहुत ही खूबसूरत हवेली का दरवाज़ा, एक हवेली नज़र आएगी जिसका दरवाज़ा सब्ज़ रंग का होगा। ये हवेली है मुबारक हवेली, जिसके ऊपर तख्ती भी अवेज़ा हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये इसकी लोकेशन है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें इसके नाम के इंतखाब के ऊपर, मुबारक हवेली, इसे मुबारक हवेली ही क्यों कहा जाता है, तो नाज़रीन इस हवाले से 2 रिवायतें मौजूद हैं, दोनों आपके सामने रख देता हूँ। पहली रिवायत जो कमज़ोर निस्बतन रिवायत मानी जाती है वो ये है कि बादशाह अकबर के दौर में अबू अल फज़ल जो उसके 9 रत्नों में से एक था, उसने ये जगह ऑन की थी और उसने अपने बाप के नाम पे इस हवेली का नाम मुबारक हवेली रखा था और यहाँ पर उसने हवेली तामीर की थी। ये एक निस्बतन कमज़ोर रिवायत है। जो स्ट्रॉन्ग रिवायत है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मोहम्मद शाह रंगीला का दौर है और ये वो दौर है जब पंजाब में और पूरे हिंदुस्तान में एक्चुअली मुग़ल जो थे वो ज़वाल पज़ीर हो रहे थे बड़े तेज़ी के साथ। तो उसके दौर के अंदर 3 भाई सामने आते हैं। इन भाइयों का जो नाम है वो बताया जाता है मीर बरादरान, जिनका नाम है मीर बहादुर अली, मीर बहादुर और मीर नादिर। ये 3 भाई थे। अब इन तीनों के पास ये जगह आ गई, ये हवेली इन्होंने ख़रीदी और यहाँ पर शिफ्ट हुए और जैसे ही यहाँ पर वो शिफ्ट होते हैं तो बहादुर अली जो इनका एक भाई था उसके यहाँ बड़े अरसे के बाद एक बच्चा पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है। तो उन्होंने ये समझा कि ये हवेली जो है उनके लिए बड़ी मुबारक साबित हुई, तो उस वजह से इसको मुबारक हवेली कहा जाने लगा और वो मुबारक हवेली जो कहा जाने लगा वो वक्त के साथ साथ मुकम्मल एक नाम डेवलप हो गया इसका और तब से लेकर आज तक इस हवेली को मुबारक हवेली के नाम से ही याद किया जाता है इंटायर लाहौर एंड इवन इन पाकिस्तान। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको मालूम है जैसा कि मुग़ल ज़वाल पज़ीर हो रहे थे, लाहौर की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर सिखों के हमले और अफ़गानियों के हमले यहाँ पर जारी थे और जब हमले हुए तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ा और इस शहर से ही नकल मकानी कर गए। तो कहा यह जाता है कि ये मीर बरादरान और इनकी फैमिली भी जो है वो ये हवेली छोड़ के यहाँ से शिफ्ट हो गई और ये हवेली बड़े अरसे तक वीरान पड़ी रही और वीरान पड़े रहने की वजह से इसको बहुत सारा नुकसान हुआ। इसकी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी इमारतें जो इसमें बनाई गई थी वो वक्त के साथ साथ जो है ज़मीन बोस होती रहीं
लेकिन फिर उसके बाद 1799 में आपको मालूम है कि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में आते हैं और लाहौर में आते हैं। लाहौर में आकर अपनी एक राजधानी कायम करते हैं और एक सरकारी फरमान के तहत जितनी भी लावारिस या बेवारिस जो इस तरह की इमारतें थीं वो सरकारी तहवील में ले ली जाती हैं, जिसमें ये मुबारक हवेली भी शामिल थी। इसे भी सरकारी तौर पर ओन कर लिया गया। अच्छा, यहाँ पर इस रंजीत सिंह के दौर में ही कोहिनूर हीरे के हवाले से जो मैंने आपको इब्तिदा में बताया फैसला हुआ था, वो इसी रंजीत सिंह के दौर में हुआ था। लेकिन वो क्या स्टोरी है मैं आपको इन द एंड वीडियो में दिखाऊंगा, तो रिक्वेस्ट यही होगी कि आपने वीडियो को कंटिन्यू रखना है। आगे चलते हैं, मैं इस स्टोरी को बाद में कवर करता हूँ। अच्छा, होता यह है रंजीत सिंह के आखिरी दौर में यहाँ पर जो हुकूमत जो शख्स ये ऑन करता है उनका नाम बताया जाता है गुलाम मोहिउद्दीन शाह कुरैशी। ये इस हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं, इनके पास रहती है और उसके बाद थोड़े ही अरसे के बाद नवाब अली रज़ा उनके पास ये आ जाती है। उनका जो पूरा नाम बताया जाता है वो है नवाब अली रज़ा कज़लबाश बताया जाता है हिस्ट्री के अंदर। अगर हम कज़लबाश की बात करें तो बेसिकली ये तुर्कमानी जो अहले तशी कम्युनिटी है ये उनमें से थे और इनका जो अगर हम रीजन पूछें कि ये कहाँ से हिंदुस्तान में आए और उसके बाद ये फैले पूरी दुनिया में, तो ईरान, आज़रबाईजान और वो जो आजकल एक प्रॉब्लम भी चल रहा है कुर्दिस्तान, ये जो पूरी एक पट्टी है, इस पट्टी को कह लें कि इस पूरे एरिया के अंदर ये अहले तशी कम्युनिटी थी जो परवान चढ़ी और उसके बाद ये फिर हिंदुस्तान में भी आई, सेंट्रल एशिया में भी आई। ये इनकी ख़ास लिबास हुआ करता था, ख़ास किस्म की कैप जो है वो ये कैरी किया करते थे, तो उसी वजह से इनका नाम भी ये मशहूर हो गया। उस फैमिली के पास नाजरीन ये हवेली आ गई और जैसे ही ये रज़ा साहब के पास और इनकी जो नवाब अली रज़ा के पास जब ये हवेली आई तो उन्होंने इस हवेली के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अमेंड किया, इस हवेली को नए सिरे से तामीर करवाया, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करवाया गया, बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। यही सिलसिला इनके बच्चों ने भी जो है वो कंटिन्यू किए रखा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को वक्त के साथ साथ एड अप करते रहे। इनके जब बेटे आए उन्होंने 1850 में कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में पहली मरतबा, बल्कि पंजाब में और लाहौर की तारीख में पहली मरतबा इस हवेली से जुलजना के जो जुलूस हैं वो बरामद करने का आगाज़ किया। नाज़रीन, यही नुक्ता आगाज़ था जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और 1850 से सिलसिला ये जो शुरू हुआ था वो इस पॉइंट से हुआ और वो आज तक जारी है। आज भी ये अहले तशी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इमाम बारगाह है और आपको पता है 9-10 मुहर्रम में यहाँ से जुलजना के जो जुलूस हैं वो बरामद होते हैं और वो फिर करबला गाह में जाकर उसका इख्तिताम होता है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं तो 1928 में अगर मैं आपको लेके चलूँ, 1928 में जाकर फैमिलीज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हुए या डिस्प्यूट हुए, मालूम नहीं कि क्या मामला था, लेकिन इस हवेली के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा जो सेपरेट हुआ उसे हम निसार हवेली कहने लगे, जो इस हवेली के बिल्कुल साथ वाला ही हिस्सा है। पहले वो इसी का हिस्सा था लेकिन अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके 2 हिस्से बना दिए गए हैं और वो तब से जो है एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर काउंट हो रही है। लेकिन इन दोनों को मुश्तरका तौर पर पहले मुबारक हवेली ही कहा जाता था। नाज़रीन, अब आपको उस पेंडिंग स्टोरी की तरफ लेकर आता हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि इस हवेली का कोहिनूर के साथ जो हीरा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हीरा, अगरचे वो सबसे ज़्यादा बड़ा या सबसे ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन उसकी डिस्कशन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है वो इसी हीरे ही की होती है। अच्छा नाज़रीन, काफ़ी लंबी स्टोरी है, मुख्तसर बताता हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है हुक्मरान आते रहे, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, और ये सिलसिला चलता रहा और चीज़ें वगैरह बदलती रहीं। हुआ ये कि अफ़गानिस्तान का एक हुक्मरान था जिसका नाम शाह शुजा बताया जाता है। इस वक्त तक जो कोहिनूर का हीरा था वो शाह शुजा के पास था। इसको अफ़गानिस्तान से निकाल दिया जाता है। एक लंबी स्टोरी है कि ये कश्मीर जाता है, कश्मीर में इसको पकड़ लिया जाता है। इसकी बीवी महाराजा रंजीत सिंह के पास आती है और ये वादा करती है कि अगर उसके खावंद को कश्मीर के जो लोग हैं उनसे छुड़वा लिया जाए तो उनको बदले में कोहिनूर का हीरा दिया जाएगा। और याद रखिएगा नाज़रीन, उस दौर में भी कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा साइज़ में जो हीरा था वो कंसीडर किया जाता था। बहरहाल मुख्तसर ये कि रंजीत सिंह इसे वहाँ से छुड़वाता है और इसको लेकर आता है और इसी हवेली में, मुबारक हवेली में रख दिया जाता है। अब जब रंजीत सिंह को मालूम है कि इसके पास हीरा है और शाह शुजा को भी मालूम है कि हीरा उसको बहरहाल हर सूरत एज़ पर कमिटमेंट उसे रंजीत सिंह के हवाले करना है, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया का सबसे महंगा हीरा हो तो कौन चाहता है कि उसको आराम से हवाले कर दिया जाए।
हर किस्म की जो चाल वो चल सकता है, वो कोशिश करता है कि ये हीरा उसको रंजीत सिंह को ना देना पड़े। अब रंजीत सिंह को इस बात पे गुस्सा बहुत आ रहा होता है, तो वो करता क्या है कि हवेली के अंदर जो इसकी फैमिली और ये मौजूद थे, इनको नज़रबंद कर दिया जाता है, यानी इनकी रिहाइश को कैद में कन्वर्ट किया जाता है। इनका जो खाना पीना है वो बड़ा महदूद कर दिया जाता है, उसे मजबूर किया जाता है। अगरचे रंजीत सिंह के पास बड़ी आसानी से वो इसको कत्ल कर सकता था, लेकिन रंजीत सिंह ये भी जानता था कि अगर उसने इसको कत्ल कर दिया तो हो सकता है हीरा उसको मिल ही ना सके। बहरहाल ये कि हर किस्म का नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल करने के बाद रंजीत सिंह उसे इस बात पे आमादा कर देता है कि वो उससे जो है हीरा हासिल कर लेगा। और वक्त मुकर्ररा पर बाकायदा रंजीत सिंह खुद चल कर हवेली में आता है और 1 घंटा कहा जाता है, इंतज़ार करवाया जाता है। और 1 घंटे के बाद शाह शुजा और रंजीत सिंह आमने सामने आते हैं और आमने सामने आकर उसको बाकायदा तौर पर शाह शुजा हीरा निकाल कर उसके हैंड ओवर कर देता है। अच्छा, यहाँ पर नाजरीन एक जो मिथ काफ़ी ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि यहाँ पर शाह शुजा ने शायद अपनी पगड़ी में हीरा छुपाया हुआ था और रंजीत सिंह को मालूम था कि इसकी पगड़ी में वो हीरा है, और उसने एक टैक्टिस खेलते हुए कहा ये कि हम भाई भाई हैं तो हम एक रस्म के तौर पर दोनों एक दूसरे की जो पगड़ी है वो एक्सचेंज करेंगे और उसके थ्रू हीरा इसके पास आता है। ये मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी और यही चीज़ मोहम्मद शाह रंगीला के हवाले से भी कही जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक मिथ है, ये रियलिटी के ऊपर बेस नहीं करती। इसकी वजह ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स फातेह है और उसको पता है कि सामने जो शख्स मौजूद है इसके पास हीरा है, तो वो उसके साथ उसको क्या ज़रूरत है ये टैक्टिस खेलने की। ये सिर्फ एक मिथ है जो काफ़ी मशहूर होगी, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि रंजीत सिंह के जब हैंड ओवर वो हीरा किया जाता है, रंजीत सिंह अब वो अपने हाथ में वो हीरा पकड़ता है और काफ़ी बड़े साइज़ का वो हीरा था। रंजीत सिंह ने वहाँ पर एक उससे इस्तफसार किया और पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या है। और नाज़रीन, उस मौके के ऊपर शाह शुजा ने जो डायलॉग बोला, कुछ डायलॉग शायद अमर होने के लिए ही बोले जाते हैं और वो डायलॉग आज तक सच साबित हो रहा है। शाह शुजा ने रंजीत सिंह को जवाब दिया कि इस हीरे की कीमत ताकत है। ताकत के बलबूते पर मेरे बड़ों ने औरों से खींचा, आज ताकत के बलबूते पर तुम मुझसे खींच रहे हो और कल कोई ताकत ही के बलबूते पर तुमसे भी ये खींच कर ले जाएगा। और नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरह जब रंजीत सिंह की ये पूरी अंपायर डाउनफॉल की तरफ गई और किस तरीके से यहाँ से ये एग्रीमेंट्स करके दलीप सिंह के हाथों और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से शिफ्ट की गई, उनमें ये कोहिनूर हीरा भी था और ये कहा गया कि ये हीरा जो है वो बादशाह ने हर तरह की गिफ्ट किया है। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, 4 ये कंट्रीज़ हैं जो कोहिनूर हीरे के ऊपर अपनी मलकियत जाहिर करती हैं और कहती हैं कि ये हमारी मलकियत है, ये हमें वापस मिलना चाहिए। बहरहाल इंग्लैंड की जो महारानी है उसके क्राउन में ये अभी तक लगा हुआ है, साइज का काफ़ी छोटा हो गया है, लेकिन वो किसी भी सूरत इन्हें वापस करने को तैयार नहीं है। इस हवेली के अंदर आखिर में मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या कि जब शाह शुजा बहुत ज़्यादा, क्योंकि चालाक तो वो आदमी था, उसने जब देखा कि अब उसके लिए हालात बेहतर हो गए हैं तो उसने अपनी, कहा यह जाता है कि अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को जो उसके साथ आई थी उन्हें हिंदुओं का जो लिबास होता है या उनका जो तरीक़ाकार, उनका जो गेटअप होता है वो करवाया और उनको बड़े जो है वो ट्रिकी अंदाज में इस हवेली से बाहर निकाला और उनको फ़रार करवाया। और ख़ुद यहाँ तक कहा जाता है कि इसने बाकायदा तौर पर दीवार में शगाफ करके जगह बनाई और अंदरून लाहौर की छतें फैलांगता हुआ शहर से बाहर निकला और उसके बाद अमृतसर चला गया और अमृतसर के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की टेरिटरी से बाहर निकल के अंग्रेज़ों के पास चला गया और उसके बाद जो है वह वापस अफगानिस्तान भी गया और उसने दोबारा हुकूमत कायम की। वो एक अलग टॉपिक है। नाज़रीन, ये एक लंबी स्टोरी थी इस हीरे के हवाले से और इस हवेली के हवाले से जो आपके साथ एक्सचेंज की। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान साज़ ज़ाहिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।